हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं करेंट अफेयर 2021 के पार्ट 14 को, जिसके अंतर्गत अब जनवरी से सितंबर तक के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो होंगे आपके आने वाले सरसों बीपीएससी पीटी, बिहार SIPT, RRB NTPC मेंस, ग्रुप डी, SSC GD, DRDO MTS, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पिछले सेट की तरह मैं यहाँ पर 25 प्रश्नों के लिए हैं। यहाँ पर इस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश सहित अन्य 72 देशों में मेक इन इंडिया कोविड वैक्सीन टीकाकरण पहुँचाने की पहल को क्या नाम दिया गया है। जो भी भारत में बनी है कोरोना की जो टीका है उसको 72 देशों में पहुँचाया गया, जिसमें कि भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। तो उस पहल को क्या नाम दिया गया, तो ध्यान रखिए उस पहल का नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री पहल। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है कि कुर्म किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है। ध्यान रखें हाल ही में करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में है, तो कुर्म जो है एक कछुआ की प्रजाति है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि येलो नोटिस कौन सी संस्था जारी करती है। तो ध्यान रखें येलो नोटिस जो है ये इंटरपोल जारी करता है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ध्यान रखें इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और उसका मुख्यालय जो आपका पड़ता है ये लियोन्स फ्रांस में पड़ता है। ये जो नोटिस है येलो नोटिस, ये जो होते हैं भगोड़ा या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आतंकवादी होते हैं उनको मतलब पकड़ने संबंधी इस तरह की नोटिस जारी की जाती है। तो ध्यान रखें येलो नोटिस का संबंध है इंटरपोल से, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि जुलाई 2021 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ पर बनाया गया। तो ध्यान रखिए डेनमार्क में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो थी आपकी 21.16 मीटर थी। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि एक उच्च क्षमता वाली बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को किस संस्था ने विकसित किया है। तो ध्यान रखिए हाल ही में उच्च क्षमता वाली बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को DRDO ने विकसित किया है। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लेमरू हाथी अभ्यारण्य जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 आपका है कि सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है। तो हाल ही में HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। और ये जो पहल है कोरोना के टाइम में जो भी डॉक्टर्स अपना सेवा दिए हैं तो डॉक्टर को सम्मान देने के लिए ये सेवा मतलब ये पहल शुरू किया है HDFC ने। ध्यान रखें सलाम दिल से। अगला प्रश्न संख्या 8 आपका है कि 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश पहला बना है लद्दाख। और यदि यहाँ पर पूछे आपसे कि पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य 100% टीकाकरण करने वाला हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि उपग्रह विकसित करने वाला भारत का सरकारी स्कूल कौन सा बना है। भारत का पहला सरकारी स्कूल जो उपग्रह विकसित करने वाला बना है तो उसका नाम आपका है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जो कि मल्लेश्वरम कर्नाटक में पड़ता है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ पर स्टेट को याद रखें जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न संख्या 10 आपका है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किसे प्राप्त हुआ है, किस राज्य को। तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो 2020-21 में ये गुजरात को प्राप्त हुआ है और ये लगातार गुजरात को चौथी बार प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 11 कि बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी कार्यक्रम को लागू करने का निर्देश किस संस्था ने दिया है। तो ध्यान रखिए बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने यह निर्देश जारी किया है। और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि NGT की स्थापना कब हुई। तो ध्यान है कि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, जो कि एक पर्यावरण से संबंधी मुद्दों पर काम करती है। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो ध्यान रखें मालदीव के अड्डू शहर में। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा गया था किसी एग्जाम में कि अड्डू शहर किस देश में पड़ता है। तो ध्यान रखिए मालदीव में पड़ता है। जो भी प्रश्न से रिलेटेड कोई शहर होता है तो चर्चा में आ जाता है तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो इन सभी प्रश्नों पर ध्यान दें। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 13 कि 3 मई 2021 को नियमों के उल्लंघन के लिए RBI ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ध्यान रखिएगा RBI ने नियमों के उल्लंघन के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ का मई 2021 में जुर्माना लगाया था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 14
कि बीबीसी 2020 के लिए मार्च 2021 में किनको इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए शतरंज के खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिए 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पूरा 75 सप्ताह का होगा। और प्रश्न यदि ये पूछे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखिए ये अहमदाबाद के साबरमती से ये शुरुआत हुआ है, जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए शुरुआत किया था। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर मार्च 2021 में यूएनएचआरसी में किस देश के प्रति विरोध प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ध्यान रखिए श्रीलंका के प्रति पारित हुआ है। अगला आपका प्रश्न है कि मार्च 2021 में मैत्री सेतु पुल का लोकार्पण किन दो देशों के बीच हुआ है। तो ध्यान रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों ने इस पुल को लोकार्पण किया है। तो ध्यान रखिए मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि हापुस आम का संबंध किस राज्य से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा हापुस आम जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 19 आपका है कि अरुणा पनबिजली घर कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें अरुणा पनबिजली घर जो है ये नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि हाल ही में बिहार के किस जगह से 12वीं 13वीं सदी के पाल काल की मूर्ति मिली है। तो ध्यान रखिए नवादा से अभी हाल ही में पाल काल की मूर्ति पाई गई है। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है। तो ध्यान रखिए बिहार का इसमें स्थान 22वां है। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में 2020-21 में कितने करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 कि जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात किया गया है। तो ध्यान रखिए प्रश्न इस तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। जो अभी हाल ही में जर्दालू आम है जिसको जीआई टैग दिया गया है, इसकी पहली खेप जो है ब्रिटेन में निर्यात हुई है। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है। तो ध्यान रखिए बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जो बना है वो जहानाबाद बना है। और ध्यान रखिए कि जर्दालू आम जो है ये आपका ये बिहार राज्य से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला और इस सेट का सबसे आपका अंतिम प्रश्न है कि राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बक्सिया का जन्म किस जिला में हुआ है। ये बिहार लेवल पर बात कर रहा है कि बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिला में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बेगूसराय में हुआ है। ये बीपीएससी और बिहार एसआई को लेकर के ये सभी प्रश्न जो है लास्ट में बिहार वाले अति महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। यदि आप आने वाला एग्जाम बिहार एसआई में भाग लेने वाले हैं या आरआरबी एनटीपीसी का मेंस या ग्रुप डी इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए निःशुल्क के सेट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि टेलीग्राम ग्रुप का है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी सेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।